Hello guys and welcome back to my channel Study with me 994. Myself Riddhi and our today's topic is impact of government policy changes on business and industries. तो बेसिकली जो गवर्नमेंट अपने बिजनेस इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ में जो भी चेंज लाई, जैसे प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन, डिमोनेटाइजेशन, तो इससे बिजनेस और इंडस्ट्री में क्या इफेक्ट देखने को मिला. सो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. नाउ द फर्स्ट वन इज़ इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन. अब क्या हुआ, जैसे ग्लोबलाइजेशन आया था तब गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया था कि फॉरेन से कंपनीज आके इंडिया में ट्रेड कर सकती है. तो इससे क्या हुआ, जो इंडिया में ऑलरेडी ट्रेड कर रहे थे उनके लिए कंपटीशन बढ़ गया. अब उनका कंपटीशन कौन था? जो फॉरेन से आई हुई फर्म्स थी, क्योंकि पहले अपने इंडिया में सर्विस सेक्टर में काफ़ी कम ब्रांड्स थी, जैसे कि टेलीकम्युनिकेशंस, एयरलाइंस, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इन सब में काफ़ी कम कंपनीज थी. अब क्या हुआ कि इनके कंपटीशन में कौन आ गए? फॉरेन कंपनीज आ गई, तो कंपटीशन बढ़ गया. नाउ द सेकंड वन इज़ मोर डिमांडिंग कस्टमर. अब क्या होता है, देखो जितने ज़्यादा कंपनीज उतने ज़्यादा एक ही प्रोडक्ट के ऑप्शन बढ़ गए. और ये तो ह्यूमन नेचर है ही कि अपन किसी चीज़ से फुली सेटिस्फाई नहीं होते हैं, अपने को कुछ ना कुछ कमी तो दिखती ही है. जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 फ्रेंड्स हैं, उनके पास दोनों के पास अलग अलग कंपनी के फ़ोन है. एक के पास थोड़ा महंगा है और एक के पास थोड़ा रीज़नेबल है. तो अगर वो दोनों अपने फीचर्स फ़ोन के डिस्कस करेंगे तो वो लड़के से बोलेंगे कि यार तेरे फ़ोन का तो कैमरा इतना अच्छा है, और दूसरा बोलेगा वाह यार तेरा फिर थोड़ा रीज़नेबल है, उसके बाद भी इतने अच्छे फीचर्स हैं. तो वो लोग कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकते, उनकी डिमांड बढ़ती जाएगी कि यार काश मेरे फ़ोन का भी कैमरा ऐसा होता. वो बोलेगा नहीं यार काश मेरे फ़ोन में भी फीचर ये होते. तो कस्टमर की डिमांड कभी कम नहीं होती है ना. रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट. अब मार्केट में इतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है तो हर कोई कंपनी क्या चाहेगी कि हमारी सेल हमारे कॉम्पिटिटर से ज़्यादा हो, राइट. अब उसके लिए उसका प्रोडक्ट या तो बेस्ट क्वालिटी और रीजनेबल प्राइस में होना चाहिए. अब वो तो यार हर कोई दे सकता है, या तो प्रोडक्ट होना चाहिए थोड़ा सा यूनिक जो बाकी ब्रांड्स नहीं बेच रही है. अब जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कंपनी एक्स थी, उसने फ़ैन इन्वेंट किए रिमोट से चलने वाले, जो कि आप बेड पे बैठे बैठे ऑन या ऑफ कर सकते हो. अब उसकी कॉम्पिटिटर कंपनीज क्या सोचेंगी कि यार हम भी जल्दी से अपने प्रोडक्ट में मॉडिफिकेशंस लाएं ताकि वो भी मार्केट में सर्वाइव कर सके और उनकी भी सेल इंक्रीज हो. नाउ द फोर्थ वन इज़ नेसेसिटी फॉर चेंज. अब 1991 के पहले क्या होता था कि जो प्राइस कंपनी ने एक बार फिक्स कर दी प्रोडक्ट की वही रहती थी. पर अब क्या होता है, अगर एक कंपनी ने खुद के प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज करी तो उसकी कॉम्पिटिटिव कंपनी भी अपने प्रोडक्ट की प्राइस चेंज करेगी अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशंस. जैसे कि अभी रिसेंटली जियो ने खुद की प्राइस इंक्रीज करी थी प्लान्स की, तो सेम फिर एयरटेल ने और वीआई ने भी शायद थोड़ी इंक्रीज करी थी. नाउ द फिफ्थ वन इज़ नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स. अब क्या होता है, जो भी आप टेक्नोलॉजी में चेंज लाना चाहते हो या जो भी आप मार्केट में इवोल्यूशन करना चाहते हो, मार्केट देखना चाहते हो, तो उसके लिए आपके पास एम्प्लॉय वैसे होने चाहिए, यानी ह्यूमन रिसोर्स अच्छी होनी चाहिए आपके पास, राइट. इन शॉर्ट आपके पास एक ऐसी ह्यूमन रिसोर्स होनी चाहिए जो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ लाए, अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करने में आपकी हेल्प करे. और अगर आपके कॉम्पिटिटर के पास अच्छे एम्प्लॉयज़ हुए ऐसे, तो वो सबसे पहले अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब कर लेगा, राइट. Okay guys, that's all for today. Thanks for watching. Hope you liked the video. Don't forget to like, share and subscribe. See you in the next video with a new topic.